अहमद शाह अब्दाली का नाम सुनते ही पानीपत का तीसरा युद्ध दिमाग में आ जाता है, या फिर यह कहें कि पानीपत के तीसरे युद्ध की बात की जाए तो अहमद शाह अब्दाली का नाम दिमाग में आ जाता है। अहमद शाह अब्दाली को इतिहास में एक आक्रमणकारी और लुटेरा के रूप में जाना जाता है। उसने मोहम्मद गोरी की तरह ही भारत पर कई बार आक्रमण किया था और हर बार यहां से लूटपाट मचाकर भाग जाता था। अहमद शाह अपने लूटपाट के दौरान केवल धन ही नहीं ले जाता था, उसके साथ वह उस नगर और राज्य में रह रहे लोगों की निर्मम हत्या कर देता था और स्त्रियों के साथ जोर जबरदस्ती करता था। आज के इस वीडियो में हम अहमद शाह अब्दाली के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अहमद शाह अब्दाली का असल नाम अहमद शाह था और उसके कबीले का नाम अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली का जन्म 1722 ईस्वी में हेरात वर्तमान अफगानिस्तान में हुआ था। इसके पिता का नाम मोहम्मद जमान खान अब्दाली और माता का नाम जरगुना आना था। वहीं दूसरी ओर अहमद शाह के जन्म की बात मुल्तान में होने की जाती है, क्योंकि ईरानियों से संघर्ष में मोहम्मद जमान खान अब्दाली हार गया था और जिसके परिणाम स्वरूप ईरानियों ने उसे बंधक बना लिया और कुछ शर्तों पर छोड़ दिया था, जिसके बाद मोहम्मद जमान खान अब्दाली भागकर मुल्तान चला गया था। अफगानिस्तान का शासक बनने से पहले अहमद शाह अब्दाली वहां के शासक नादिर शाह की सेना के जनरल का कार्य करता था। नादिर शाह की मृत्यु के पश्चात 1748 में उसे वहां का शासक बनाया गया, जिसके बाद उसने दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की। अहमद शाह अब्दाली के शासक बनने के समय उस समय के सूफी ने उसे दुर्रान की उपाधि से नवाजा था, जिसके बाद उसने अपना पूरा नाम अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी रख लिया था और इससे प्रेरित होकर ही दुर्रानी साम्राज्य का स्थापना भी किया था। इसके बाद इतिहास में आगे चलकर अहमद शाह अब्दाली एक और नाम अहमद शाह दुर्रानी से भी जाना जाने लगा था। जैसा कि आपको वीडियो में बता चुके हैं कि अहमद शाह दुर्रानी 1748 ईस्वी में अफगानिस्तान का शासक बना, जिसके बाद उसने दुर्रानी साम्राज्य का स्थापना की। अहमद शाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी बहुत अच्छे ढंग से किया था और वह एक बहादुर और निर्दयी शासक था, जिसके चलते उसने कई वर्षों तक शासन किया और अपने शासनकाल के दौरान कई प्रमुख युद्ध भी जीता, जिसमें सबसे प्रमुख पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य पश्चिम में ईरान, पूरब में हिंदुस्तान के सरहिंद तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। उसके शासनकाल के दौरान उसकी राजधानी काबुल था, जिसे बाद में उसके बेटे तिमूर शाह दुर्रानी ने बदलकर पेशावर कर दिया था। अहमद शाह दुर्रानी ने शासक बनने के बाद से लेकर मरने तक के समय के दौरान भारत पर 7 बार आक्रमण किया था, जिसमें उसने सबसे पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में किया था। उस युद्ध में वह हार गया था। इसके एक साल बाद 1749 ईस्वी में दोबारा पंजाब पर आक्रमण किया और जीत गया। कहा जाता है कि इस युद्ध ने उसके पैरों में पर लगा दिया था, क्योंकि उसने इसके बाद भारत के कई जगहों पर आतंक मचा दिया था। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1752, 1753, 1757, 1761, 1767 ईस्वी में आक्रमण किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना सदाशिव राव के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध उस समय के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था और उसके कुछ बचे हुए बेटे पोते दिल्ली तक ही सीमित रह गए थे, जिसके चलते मराठा साम्राज्य का हिंदू राज्य अपने चरम पर था। 14 जनवरी 1761 वह दिन था जब दोनों सेना आपस में आमने सामने थी। उस समय के हिसाब से दोनों के पास बहुत ही विशाल सेना थी और यह कह पाना कि कौन विजय होगा यह मुश्किल था, परंतु करीब दोपहर के 12 बजे विश्वासराव को एक गोली आकर लगा, जिसके बाद वह वहीं गिर पड़े और उस समय के मराठा सेना सदाशिव राव अपने हाथी से उतरकर विश्वासराव को देखने चले जाते हैं।
परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके सेना में उन्हें हाथी के ऊपर नहीं बैठा देख हड़कंप मच गया और सभी को यह लगा कि उनका सेनापति युद्ध में मारा गया है। सभी मराठा सैनिक इधर उधर भागने लगे और एक एक करके सभी वीर गति हो प्राप्त होते रहे, परंतु उनके सेनापति सदाशिव राव भाऊ अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे और वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। इस तरह इस युद्ध में अहमद शाह दुर्रानी की सेना ने मराठा सेना को परास्त कर निर्णायक विजेता घोषित हुआ था। इस युद्ध की भीषणता को आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस युद्ध में उनके करीब सभी बड़े और छोटे सरदार मार दिए गए थे और युद्ध के अगले दिन 40,000 लोगों को अहमद शाह की सेना ने मौत के घाट उतार दिया और अपने बर्बरता का एक बार फिर से परिचय दिया था। अहमद शाह ने उस समय कई राज्य और छोटे बड़े शहरों को जीता था, परंतु उसके मन में हमेशा मथुरा और वृंदावन ही वास करता था। वह चाहता था कि एक बार वहां भी लूटपाट मचाया जाए और हिंदुओं को डराया जाए। जब वह दिल्ली से आगरा की ओर रुख कर रहा था तब उसके मन में दिल्ली के सटे इलाके को लूटने का हुआ और उसने बल्लभगढ़ में भयंकर लूट मचाया, जिसे देखते हुए जाट सरदार बालू सिंह ने और सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वे कामयाब नहीं हुए और हार गए। दुर्रानी के मंसूबे का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वह मथुरा की तरफ बढ़ रहा था तो अपनी सेना को कहा था, सैनिकों, यह हिंदुओं का पवित्र जगह है, इसे सबसे ज्यादा नष्ट करना और जो मिले उसे अपने पास रख लेना। उसकी सेना ने मथुरा और वृंदावन में सबसे ज्यादा आतंक और लूटपाट मचाया था। उसने यहाँ बहुत ही क्रूर रवैया अपनाया था। उसके सैनिकों ने मथुरा और वृंदावन के जानवरों को भी मार दिया था। मथुरा और ब्रज में लूट मचाने के बाद अहमद शाह ने गोकुल की तरफ आगे बढ़ा और सोचने लगा कि अब गोकुल में भी लूटपाट मचाया जाए, परंतु वह वहां के नागा साधुओं के पराक्रम से अनजान था। जब उसकी सेना ने गोकुल में प्रवेश किया तो गोकुल को लुटता देख करीब 5,000 नागा साधु ने उसकी सेना पर हमला बोल दिया, परंतु उसकी सेना ने इसे हल्के में लिया। उन्हें लगता था कि वे इन नागा साधुओं को ऐसे ही मार देंगे, परंतु यहाँ ठीक इसके विपरीत हुआ और अहमद शाह की फौज इस युद्ध में हार गए और गोकुल छोड़कर चले गए। अब्दाली की सैनिक और नागा साधुओं के बीच चले इस युद्ध में करीब 2000 नागा साधुओं ने अपनी प्राण गंवाए थे, परंतु उन्होंने गोकुल की पवित्र भूमि को इनसे बचाया था। अहमद शाह शासक बनने के बाद हमेशा लूटपाट ही करता रह गया। उसने एक जगह रहकर कभी अपना जीवन व्यतीत नहीं किया था। कहा जाता है कि वह एक कवि भी था और उसने कई कविताएं भी लिखा था। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु 16 अक्टूबर 1772 ईस्वी को मारूफ कंधार प्रांत में हुआ था। वही उसका मकबरा भी है। अहमद शाह के मृत्यु के पश्चात उसका बेटा तिमूर शाह दुर्रानी ने उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाया था।